बात करें यदि आप जो मोटे मोटे हुए हैं, जो बीजेपी के चले हुए हैं, मान ले बड़े बड़ी कोठी घराने वाले हुए हैं, उनके घर तो रीडिंग लेने तक भी नहीं जाते। और जो आम गरीब मजदूर है उनके घर में छापेमारी भी करा, उल्टा महिलाओं के साथ शोषण भी कर रहे हैं। कहते हैं ना भाई कुछ हमने तो गुंडायती कमान संभलवा रखी है, चाहे वो इनका खेल मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। तो ऊपर तो बात तो इतनी हद तक बढ़ गई कि भाई इनके तो कर्मचारी भी ऐसे हो गए कि घर में घुसकर और महिलाएं के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। भैया महिलाएं तो आपके घर भी होंगी, बहन बेटी आपके घर भी होंगी। यदि जब बिजली मीटर जो है वो खंभे पे बाहर लगा दिए गए तो घर में घुसने का क्या काम फिर कर्मचारियों का? अरे जो बहू बेटी का याद करा ना, वहाँ मुँह हाथ न तोड़ के फिर हाथ में भी दे दिया करा है। तो ऐसी किसी की हिम्मत ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार ना रह दे रही है। कैसे अधिकारी फिर इन्हें छोड़ रखे है, जो गामा में बेलगाम घोड़े छोड़ रखे है, जो बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। मतलब घर में कोई हमारा तो रिश्तेदार भी आ जाना, वो भी बैठक तक सीमित रहा करे, लेकिन इन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि ये घर जाकर वो भी महिलाओं के साथ हाथापाई करते हैं। 5 दिन से सुरेश कुमार का शव यहाँ पर रखा गया था, बिल्कुल संस्कार नहीं किया गया, प्रशासन के खिलाफ रोष था सभी में, बिल्कुल पंचायत हुई। तो अब क्या फैसला लिया गया है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? भाई जिस तरह 5 दिन से पार्थिव शरीर जो यहाँ रखा गया था, तो वो बिजली कर्मचारी वालों को लेकर के जो बात थी, उन्होंने जो गुंडागर्दी महिलाओं के साथ की है घर में घुस करके। हम कहते हैं ना भाई कुछ हमने तो गुंडायती कमान संभलवा रखी है, चाहे वो इनका खेल मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। तो ऊपर तो बात तो इतनी हद तक बढ़ गई कि भाई इनके तो कर्मचारी भी ऐसे हो गए कि घर में घुसकर और महिलाएं के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब घर में कोई हमारा तो रिश्तेदार भी आ जाना, वो भी बैठक तक सीमित रहा करे, लेकिन इन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि ये घर जाकर वो भी महिलाओं के साथ हाथापाई करते हैं। भाई हमने जहाँ तक यहाँ की वीडियो देखी तो दमतान साहिब एक ऐसा गांव है जहाँ 99% लोग बिल पे करते हैं। कोई एक आध घर ऐसा होगा जो बिल पे नहीं करता, और फिर भी इतनी तानाशाही ये कर्मचारी दिखा रहे हैं। और 5 दिन से उनसे तंगा कर जो हमारी इस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उनके ये जेठ जी थे जिनका पार्थिव शरीर यहाँ रखा, तो उनने इतना मतलब प्रेशर उनके ऊपर आ गया, इतने मानसिक रूप से वे परेशान हो गए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। तो उन्होंने आत्महत्या जो अपनी की, हम ये नहीं कहेंगे भाई हमारा भाई एक शहीद ही होया है, क्योंकि सरकार के जो मनसूबों से इन कारनामों से दुखी आकर जो हमारा भाई, मतलब किसी का बस की बात नहीं है कि भाई आदता बात पार हो जाए ना तबे कोई आदमी आत्महत्या करा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, और सरकार के साथ जहाँ तक समझौता की बात थी, तो हमारा समझौता आज टेबल पर जो हुआ है सभी मांगों ने लेकर के हो गया, क्योंकि लगातार 4 दिन से सरकार के साथ जो वार्ता विफल हो रही थी, आज कहीं ना कहीं हमारे किसानों की, हमारे इन मजदूरों की और जो हमारे भाई ने शहादत दी है उस पर हमने एक जीत हासिल की है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो यहाँ की आगू कमेटी ने फैसला लिया है, हालांकि कोई टाइम लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि भी इस लिमिट तक ये मतलब जो हमारे समझौता हुआ कि वो इस लिमिट तक पूरा होना चाहिए इस टाइम समय तक। तो हम कहना चाहें अभी जो बिजली कर्मचारी के जो अधिकारी थे उन पर 302 के मुकदमे दर्ज हो, क्योंकि महिलाओं के साथ जो उन्होंने छेड़खानी की है। और फिर वही बात है भाई, हमारे कुछ भैया पर जो मुकदमे लगाए थे, हमारी घर की बहू बेटिया पर बात आ जा कर, तो भाई फिर मरण पर उतरे अगर, तो हमारे कुछ भाइयों के साथ हाथापाई भी हुई थी, उन पर भी मुकदमे लग रहे थे, उनके मुकदमों को खारिज किया जाए। और जो बिजली कर्मचारी बिना परमिशन के गांव के अंदर घुस रहे हैं उन पर भी लगाम लगाई गई है कि भैया तो किसी पंचायती मान लिया अपने पर चौपाल बोल रहे हैं, चौपाल में या फिर सरपंच के घर पे परमिशन लेकर तभी गांव में एंट्री करें। और जो हमारे कंपनसेशन की बात थी हमारे शहीद के लिए, उस पर भी सहमति बनी है। और जो हमारे 8 साल का एक भाई है जिसकी माता जी पहले गुजर चुकी है और पिता ने अब अपने मतलब शहीद हो गए हैं, तो उनका एक 8 साल का बेटा, तो उनके जब तक वे मतलब बड़े नहीं होते, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तो उनका खर्चा सरकार उठाएगी। जैसे कि अब सारा दोष जो कर्मचारियों की तरफ निकाल रहे हैं, बिल्कुल कुछ तो वो भी सही होंगे अपनी जगह। नहीं क्या सही होंगे? आप एक बात बताइए भैया, महिलाएं तो आपके घर भी होंगी, बहन बेटी आपके घर भी होंगी। यदि जब बिजली मीटर जो है वो खंभे पे बाहर लगा दिए गए तो घर में घुसने का क्या काम फिर कर्मचारियों का? और बात करें यदि आप जो मोटे मोटे हुए हैं, जो बीजेपी के चले हुए हैं, मान ले बड़े बड़ी कोठी घराने वाले हुए हैं, उनके घर तो रीडिंग लेने तक भी नहीं जाते। और जो आम गरीब मजदूर है उनके घर में छापेमारी भी करा, उल्टा महिलाओं के साथ शोषण भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा औचित्य नहीं बनता, चाहे कोई भी हो भाई, यदि बिजली बिल पे नहीं भी कर रहे हो ना तो भी बातचीत से समाधान हो सके। ऐसा नहीं कि आप हाथापाई करोगे, घर में बहू बेटी सब का हुआ है जी। इसकी शिकायत थी थाने में कोई महिलाओं के साथ छेड़? नहीं, महिलाओं के साथ छेड़ थाने तक तो बात जाने नहीं पहुंची भाई। जब एक बात बताइए आप, हमारे घर में किसी बहू बेटी की तरफ कोई हाथ भी कर दिया करे ना तो मरना हो जाया करे है, और उन्हें वही काम कर रखा था, तो भाई थाने तक तो जाने का समय को नहीं लग गया। ओढ़े भैया ने लपेट दिए, और लपेट भी भाई सच्ची दिया, क्योंकि हमारी जो बहू बेटी का याद करा करे ना, वहाँ मुँह हाथ न तोड़ के फिर हाथ में भी दे दिया करा है। तो ऐसी किसी की हिम्मत ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार ना रह दे रही है। कैसे अधिकारी फिर इन्हें छोड़ रखे है, जो गामा में बेलगाम घोड़े छोड़ रखे हैं, जो बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं।
मतलब जो इनका काम है ना, अपने काम तक सीमित रहो, ना कि किसी घरेलू मामले में जाकर आप इंटरफेयर करोगे, छेड़खानी करने की कोशिश करोगे या मारपीट करने की कोशिश करोगे जी।